नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज छठा दिन है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या की सीमाएं सील कर दी गई। अब 23 जनवरी तक सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा में बुलाए गए मेहमानों को ही पास दिखाकर एंट्री मिलेगी। आपको बता दें कि अयोध्या को 2000 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। सुबह रामलला की प्रतिमा का मध्यादिवास किया गया। शाम को श्वादिवास समेत 12 निवास होंगे। शाम की आरती के बाद अनुष्ठान पूरे हो जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को ही अयोध्या आएंगे। तो यज्ञ विधि में विशेष पूजन हवन आज किया जाएगा। रामलला का दिव्य स्नान होगा। 125 कलशों के जल से होगा स्नान। पुष्पाधिवास फूलों में रखी जाएगी प्रतिमा। और ये 6 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं अयोध्या में सुरक्षा को लेकर के प्रशासन बिल्कुल अलर्ट हो चुका है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां फूलों से रामनगरी अयोध्या सजकर तैयार हो चुकी है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां अयोध्या त्रेता वाली, यानी कि अयोध्या को त्रेता युग की तरह सजाया गया है जब प्रभु श्री राम वापस अयोध्या लौटे थे। चौथी तस्वीर आपको दिखा रही जहां अयोध्या में भव्य तैयारियों की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। पांचवी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां एयरपोर्ट परिसर में भी सजावट की गई है। तो वहीं हर तरफ प्रभु श्री राम के जयकारे लगाए जा रहे हैं। कुछ ही घंटे बचे हैं जब भगवान राम अपने घर में विराजमान हो जाएंगे, यानी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। जो गलियां हैं अयोध्या की वो इसी तरीके से सजाई गई हैं। आप देखिए किस तरीके से फूलों से ये गलियां सज रही हैं। ये तमाम पुलिस फोर्स आपको देखिए, सीआरपीएफ के जवान, आरआरएफ के जवान जगह जगह पे तैनात किए गए हैं, क्योंकि सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। ऐसे में क्योंकि विश्व की निगाहें इस समय अयोध्या में टिकी हैं, दोनों तरफ की दीवारें सजाने के साथ साथ यहाँ मेहमान नवाजी, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम देश दुनिया से मेहमान आ रहे हैं। तमाम साधु संत हैं जिनको आमंत्रण मिल चुका है और लगातार वो लोग पहुंच रहे हैं। कहाँ से आए हैं स्वामी जी आप? हम कर्नाटक बेंगलोर से आए हैं। निमंत्रण है इस? हाँ, निमंत्रण है। आप उस पल का साक्षी बनने जा रहे हैं जिसका 550 साल से इंतजार लोगों को था। किस तरीके से उस पल को देखते हैं और यहाँ अयोध्या आपको कैसी दिख रही है अब? ये अयोध्या जैसे पहले राम लंका से जब आए थे ना, उसी तरह से त्योहार जैसा मन हमको देख रहे हैं। हम भाग्यशाली है क्योंकि दुनिया में इतना हिस्टोरिक इवेंट ये हो रहा है, ये न भूतो न भविष्यति, इतना बहुत सुवर्ण क्षण हम साक्षी कर रहे हैं। कल हम कर्नाटक से वीर शैव धर्म का स्वामी जी लोग आ रहे हैं। हमारा काशी जगत गुरु भी आए हैं। ये हुक्केरी का बेलगाम जिला का स्वामी जी है, ये शिवमोगा से चನ್ನगिरी स्वामी जी है, ये बಳ್ಳारी से कोट्टूर स्वामी जी, ये तुमकुर से आए हुए। कम से कम 100 से ज़्यादा स्वामी जी हम आए हैं। शुक्रिया। तो आप ये कह सकते हैं कि उस पल का इंतजार बहुत ही थोड़ा समय बचा है, लेकिन जिस तरीके से भगवान राम जब वन से वापस हुए थे और अयोध्या में जैसे खुशहाली उस समय रही होगी, या फिर जैसा पुराणों में कहा गया है, ठीक उसी प्रकार से आज अयोध्या जगमगा रही है। लोग प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं, खुशी का एहसास कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्रभु श्री राम अपने नए घर में विराजमान होने जा रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, अयोध्या। इसी प्रकार से उसका व्यवस्था होती है। पहले प्राचित करेंगे जजमान, उसके बाद में जो विद्वान लोग रहेंगे वो मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र पढ़ने के बाद में जितनी प्रक्रिया है वो पूरा आचार्य के द्वारा किया जाएगा। वो होने के बाद 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद में रामलला को वो भव्य मंदिर में जो सिंहासन बन गया उसमें स्थापित किया जाएगा। यह होने के बाद में तो उनको पूजा किया जाएगी, उनको स्नान कराया जाएगा। स्नान के बाद में
उनको कपड़ा पहनाई। के पश्चात भगवान राम के आने पर अयोध्या वासियों की जो प्रतिक्रिया हुई थी वही प्रतिक्रिया इसमें मेरी है। मेरे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं है। दो प्रतिज्ञाएं, पहली कि अयोध्या में कथा करने तब आऊंगा जब राम जन्मभूमि का निर्णय हो जाएगा, एक। और दूसरी प्रतिज्ञा की थी कि अपनी राम कथा में श्री राम राज्याभिषेक का उत्सव तब करूंगा जब ये निर्णय हमारे पक्ष में आ जाएगा। दोनों प्रतिज्ञाएं भगवान ने पूरी कर ली। वो घड़ी अब आ गई है और मुझको लगता है कि पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की भव्य दिव्य नव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आज पहला मुहूर्त है। और आज से पूजन जो प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त देवताओं का आवाहन, कलश स्थापना, नवग्रह का पूजन, अन्य देवी देवताओं का प्रतिष्ठित की जाएगी वहां पर। अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। पहली बात तो मैं आपको बताऊं साहब, ये मस्जिद थी ही नहीं, ये भगवान श्री राम का जन्मस्थली थी, जन्मभूमि थी, जन्म क्षेत्र था। उसी परिसर में, उसी जगह पर भगवान श्री राम लला ने जन्म लिया, यानी प्राकट्य हुए हैं। तो इसलिए ये जो कहना किंवदंतियां है कि भाई जो है यहाँ नमाज पढ़ी जाती है और ये किया जाता है, वो किया जाता है, अनादिकाल से भगवान ब्रह्म का स्थान है और ब्रह्म राम है। जहाँ राम और ब्रह्म एक चीज होती है वहाँ और किसी दैत्यों का या असामाजिक तत्वों का ये सब कोई प्रभाव नहीं होता है। और आज केवल अयोध्या नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में, विदेशों में भी राम लहर चल रही है। राम के प्रति और एक भक्ति का भाव, श्रद्धा का भाव, आस्था का भाव पूरे विश्व में आज जागृत हुआ है। और राम, क्योंकि राम शब्द ही समष्टि का सूचक है, रामो साक्षात विग्रहवान धर्म, धर्म का प्रतीक है। रामलला के उस दिव्य दर्शन को अगर अब आप देखना चाहते हैं तो राम आन है, राम शान है, राम हमारी अभिलाषा, राम ज्ञान है, राम ध्यान है, राम हमारी परिभाषा, राम संस्कृति के प्रेता है, राम हमारी अभिलाषा, कण कण में राघव दिखते हैं, राम हमारी करुणा, करुणा की संस्कृति में देखो राम सभी को दिखते हैं, हर पल में हर घर में राघव राम सभी में दिखते हैं, जहाँ यहाँ वहाँ देखो जैसे भी राम राम ही दिखते हैं, सरयू के कण में केवल राम राम ही दिखते हैं। ये तो प्रभु श्री राम जो है अपने आप को हमेशा नीचे रखते थे और दबे हुए और झुके हुए रहते थे, और उनके जो बाकी के किरदार थे उनको हमेशा उन्होंने उगने का और शाइन करने का और चमकने का मौका दिया था। तो ये बहुत अहम किरदार है और ये किरदार नहीं, अब तो मेरे अंदर, मेरे कण कण में राम बसते हैं। अयोध्या वासियों को रामलला के घर आने की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत खुशी का माहौल है, बहुत आनंद का माहौल है, मजा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं इस पावन मौके पे इस भूमि पर मौजूद हूँ, अयोध्या की धरती पर मौजूद हूँ और इतिहास का एक हिस्सा बनने जा रहा हूँ, रामलीला कर रहा हूँ, रावण का किरदार निभा रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं, बहुत मजा आ रहा है। आज श्री अवध में आकर के हमें ऐसा लग रहा है कि 22 जनवरी 2024 को हमको सांस्कृतिक स्वतंत्रता सही रूप में मिलने वाली है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रथम देवन गिर गुहा राख्यो रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछु दिन वास करेंगे आए। भगवान को 14 वर्ष के वनवास में जाना था, ये देवताओं को पता था। तो देवताओं ने तमाम गुफाएं, तमाम भगवान के रहने के लिए गिर गुहाएं बना के रखी थी। और उस समय का वो माहौल था कि देवताओं ने द्वारा निर्मित था। भगवान राम की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इससे पूर्व भगवान ने ही व्यवस्था की है, जो कि मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुना, योगी जी को उत्तर प्रदेश में विराजमान किया। माने पूरी एक टीम भगवान ने ही भेजी है जो भगवत कार्य कर रही है। ये निश्चित रूप से भगवत कार्य है। देवों के हैं देव खड़े, ब्रह्मा भी आए हैं उतर के, भेष बदल कर झूम रहे, देवलोक उतरा है धरातल,
ओ देवलोक उतरा है धरातल, रघुनंदन को नमन किए, राम में रम कर बच्चा बच्चा जय जय सीताराम कहे। धामी सरकार ने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर उत्तराखंड के पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व रख दिया है। आपको बता दें कि सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व में मां सीता का पौराणिक मंदिर और महर्षि वाल्मीकि आश्रम है, जिसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग करता है और यहां जाने की अनुमति वन विभाग देता है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मसूरी श्री राधा कृष्ण मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की। इस मौके पर भजन कीर्तन भी किया गया और जय श्री राम के नारे लगाए गए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया में राम की गूंज सुनाई दे रही है। कि आज 14 तारीख से लगातार मंदिरों की सफाई हम लोग कर रहे हैं, अन्य धर्मस्थलों की सफाई हम कर रहे हैं, क्योंकि 500 वर्ष की तपस्या के बाद प्रभु राम अपने स्थान पर विराजमान होंगे। बहुत लंबे संघर्ष के बाद हिंदुओं को यह गौरव प्राप्त हुआ है। आज पूरा देश राममय है। जहां कहीं भी आप बात करो, लोग बड़े नेताओं को अगर छोड़ दें, निचले स्तर पर लोग दलगत भावना से ऊपर आकर प्रभु राम को प्रणाम करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। 2 तारीख को हम भी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारा पूरी कैबिनेट वहां पर जाएगी और प्रभु राम का आशीर्वाद लेगी। और उसके बाद हमने दिन तय किए हैं कि हर विधानसभा से लोग एक शेड्यूल बनाकर स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, लोगों को लेकर जाएंगे और प्रभु राम के दर्शन हम लोग कराएंगे। देखिए, कंवर नाम का व्यक्ति जो कि मुस्लिम समुदाय का है और आज वो भी श्री राम का वो कह रहा है, नाम लिख रहा है। आज फारूक अब्दुल्ला जी का बयान आपने देखा होगा, उन्होंने कहा भगवान राम सबके हैं। आज मैं टीवी चैनल में देख रहा था, एक मुस्लिम महिला प्रभु राम का भजन गा रही थी। तो पूरा देश आज राममय है। पूरी दुनिया में राम की गूंज है और ऐसे में जहां पूरे देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया गया है, इसी के मद्देनजर जहां प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मंदिर में साफ सफाई करते नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से भी अपील की कि अपने घरों के आसपास जो भी मंदिर हो वहां पर साफ सफाई जरूर करें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में राम की गूंज है। और चलिए आपको सीधा लिए चलते अयोध्या, जहां से हमारे सहयोगी बीएस लाठी हमारे साथ जुड़े। बीएस, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब महज 24 घंटे की दूरी जब राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, किस तरह की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है? क्योंकि अंतिम चरण में अब तैयारियां हैं, अनुष्ठान आज सभी पूरे होने हैं। बीएस, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जगृति, अगर बात की जाए, बस कुछ 18 से 20 घंटे बचे हैं जो आज भगवान रामलला का हर कोई आज से नहीं सदियों से इंतजार कर रहा था। तो भगवान रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। हर कोई दर्शन को आतुर है, चाहे देव से लोक से हो, चाहे मृत्यु लोक से लेकर हर लोक से लोग आज अपने भगवान राम, अपने अग्रज, अपने पूजनीय भगवान राम का दर्शन के लिए आतुर है। देश दुनिया से लोग आतुर है सिर्फ भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए, क्योंकि भगवान रामलला अपने ठाट से ठाट में आ रहे हैं और वो शुभ मुहूर्त और वो शुभ घड़ी भी आ गई है कि भगवान रामलला अपने घर में विराजमान हो गए हैं। बस बाकी है तो सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा करना और वो प्राण प्रतिष्ठा शुरू हो गई है। कहते हैं अवधपुरी सोहे ये बाती, प्रभु मिलन जानो सब राती। भगवान राम ये जो नगरी है ना, सबको आना चाहता है और भगवान से सबको मिलना चाहता है, पर क्या करें, मजबूरी है। सुरक्षा का ध्यान देते हुए रोका भी गया है, क्योंकि आने वाले जो मेहमान हैं विदेशी भी हैं और हमारे जो मेहमान हैं ये भगवान राम राज की तो परिकल्पना है। भगवान राम के अयोध्या नगरवासी जैसे उस समय त्रेता में भगवान राम के आने वाले मेहमानों का स्वागत किए थे, तो हर एक
अयोध्यावासी, जिला प्रशासन और उत्तर बिल्कुल बीएस, और हर कोई प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए आतुर है। और अयोध्या की अलग अलग तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां अयोध्या नगरी को अब दुल्हन की तरह सजाया गया है और अब राम भक्तों को इंतजार है अपने प्रभु श्री राम का। तो सदियों का इंतजार अब खत्म हो चुका है और अब से कुछ ही घंटों बाद प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में अयोध्या नगरी में प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और आज से सिर्फ उन्हीं मेहमानों को एंट्री दी जाएगी जिनके पास राम मंदिर उत्सव का पास होगा। बाईस जनवरी यानी कल अयोध्या में होने वाले भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को दिव्य और भव्य बनाने के लिए कई जगह कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। उसी के चलते देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में दीप वितरण का कार्यक्रम किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों को दीप वितरित किए गए। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पूरे देश में उत्साह का माहौल है, सभी लोग एकजुट होकर इस प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को खुशी से मना रहे हैं। देखिए, 500 वर्ष की तपस्या के बाद आज ये अवसर हिंदू समाज को मिला है। करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र प्रभु राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसका लोकार्पण विधिवत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 तारीख को करेंगे और प्रभु राम अपने स्थान पर विराजमान होंगे। और आज पूरा देश राममय है, जहां भी जाओ राम की बात हो रही है, जो जय श्री राम कह रहे हैं। 22 तारीख को दिन हम पूरे देशवासी से दिवाली के रूप में मनाएंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट कर दिया गया है। देहरादून में एडीजी कानून व्यवस्था एसपी अंशुमन ने रेंज और जनपद प्रभारियों की बैठक ली, जिसमें पुलिस और खुफिया विभाग को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। हल्द्वानी में राम भक्तों का खासा उत्साह देखने को मिला, जहां जगह जगह सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। तो वहीं महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और साथ ही आपको बता दें कि कई जगहों पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और भगवान श्री राम का भव्य तरीके से स्वागत किया जाना है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने बजट के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी के तहत मुख्यमंत्री आवास देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया और इस दौरान उद्योग जगत, डेयरी विकास, पर्यटन व्यवसाय जैसे विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने मुख्यमंत्री को आगामी बजट के लिए सुझाव दिए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट संवाद के लिए एकत्रित सभी हितधारकों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार साल 2024 और 25 के लिए जल्द ही बजट पेश करने जा रही है। आपकी बात सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वो सारे प्रदेश के लिए होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे मेंबर सिंह रावत जी ने उत्तरकाशी पशुपालन जो भेड़ पालन करने वाले हैं, दुष्यंत रावत जी ने डेयरी पालन करने वाले, डॉक्टर आलोक जी टेहरी वाले, कुंदन सिंह पवार हॉर्टिकल्चर, विवेक भारती जी ने जो सगंध की खेती के संबंध में अपने सुझाव दिए हैं। अन्य भी आप सब लोगों के बहुत सारे सुझाव यहाँ होंगे, लेकिन सभी के सुझाव हम लोग सुनना भी चाहते थे लेकिन नहीं सुन पा रहे हैं। जिनके नहीं सुन पा रहे हैं उनको मैंने पहले भी कहा, फिर दोहरा रहा हूँ कि आप सबके बहुमूल्य सुझाव हमारे लिए बहुत आगे का हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसलिए आप सभी लोग अपने सुझाव आगे भी दे सकते हैं। यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं आप सभी का पिछले वर्ष भी हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत की थी और इस वर्ष फिर से शुरुआत की है। मुख्य सेवक सदन है ये और इसमें
जो पिछली बार आए थे उनका भी स्वागत है, जो पहली बार आए हैं उनका भी मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देहरादून में थाना रायपुर क्षेत्र में महिला को गोली मारने वाले बदमाश की धरपकड़ के दौरान देर रात पुलिस पर गोलीबारी कर जानलेवा हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मुठभेड़ के दौरान सब इंस्पेक्टर मिथुन के पेट में गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे तत्काल मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो वहीं देर रात उनका ऑपरेशन हुआ। उधर धरपकड़ के दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाशों को भी गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल अवस्था में गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से पिस्टल और 2 मैगजीन बरामद की गई है। तो वही मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना का संज्ञान लेते हुए एसएसपी देहरादून को इस कार्रवाई में घायल हुए पुलिसकर्मियों की बेहतर इलाज करने और अभियुक्तों पर कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।